हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। डीएमआरटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों भी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है या प्रैक्टिकल या वाइवा हो रहा है, अभी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं, उसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो ए ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच चेंज द वोल्टेज लेवल हाई एसी करंट टू लो एसी करंट वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को चेंज करता है, वो भी एसी करंट वाला। जो एसी करंट से जो वोल्टेज मिलेगा उसे क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर चेंज करता है, हाई से लो में, लो से हाई में। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का। तो यह म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। ट्रांसफार्मर की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसमें दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी के ऊपर जो वाइंडिंग लगी होती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, जिसे एनपी से हम डिनोट कर रहे हैं। और सेकेंडरी के ऊपर जो वाइंडिंग लगी होती है उसे एनएस से डिनोट किए हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है। ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं आप, इसमें लिखिए हम मोर नंबर ऑफ टर्न्स लेस नंबर ऑफ टर्न्स। कहने का मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्राइमरी में टर्न्स है वो मोर देन है सेकेंडरी से। अब अगर बात करें कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ से बना होता है, तो वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। जैसे ही अगर हम वोल्टेज को यहाँ जोड़े तो हमें करंट फ्लो होगी, और यहाँ से हमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, जो कि यहाँ से फिर यहाँ आ जाता है। तो यही प्रोसेस है। हमें एक मोटिव रखना है कि जो डीएमआरटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम कैसे लिख पाए, सबसे बड़ी बात है कैसे हम उसका आंसर दें। क्योंकि बुक सारे में बहुत सारे बुक है जिसमें कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में दिया है, लेकिन अगर लिखने की बात आती है तो आप लिख नहीं पाते हो। इसीलिए हम एक नोट्स तैयार किए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ना याद करने में। यहाँ जो समझाएंगे बस वही चीज़ आपको लिखा मिलेगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर सबसे पहले क्या काम करता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है, यही इसका मेन काम है। ए ट्रांसफार्मर हैज टू सेपरेट सर्किट। हम तो बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर में दो सर्किट होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है उसे इनपुट बोल सकते हैं, जो सेकेंडरी होता है उसे आउटपुट बोलेंगे। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर लॉ क्या होता है। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर लॉ क्या होता है। तो देखिए, द वोल्टेज चेंज अक्रॉस द ट्रांसफार्मर टू द टर्न रेशियो इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। जो टर्न होता है ना ट्रांसफार्मर की, उसका जो रेशियो है वही कहलाता है ट्रांसफार्मर लॉ। देखिए, इफ आउटपुट वोल्टेज Vs, अगर हम देखिए थोड़ा गौर करिएगा फिर समझ में आएंगी अच्छी तरह से आपको। इसका अगर हम वोल्टेज की बात करें तो यहाँ अगर हम Vs मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज है Vs, नहीं प्राइमरी का है तो Vp हो जाएगा, और सेकेंडरी का होगा तो Vs, जैसा कि हम डिनोट किया है। अगर टर्न की बात करें तो Np है, यहाँ Ns है। इसका रेशियो अगर निकालेंगे हम, किसका रेशियो, तो टर्न का रेशियो, तो हमें क्या मिलेगा, Vs बटे
वी पी इक्वल टू एन एस बाय एन पी, यही कहलाता है आपको ट्रांसफार्मर लॉ। थोड़ा गौर करिए, ध्यान से सुनिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले पूछेगा ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या है। तो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन सिंपल भाषा में बोलेंगे कि जो वोल्टेज को लॉ को हाई में बदल दे या हाई को लॉ में बदल दे, इसे ही बोलेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफर करता है, कन्वर्ट करता है, इसे ही बोलेंगे ट्रांसफार्मर। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। इसकी लॉ की बात करें तो जो टर्न रेशियो होगा वही कहलाएगा ट्रांसफार्मर लॉ। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप। देखिए वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं ट्रांसफार्मर के, लेकिन हमें जो इसमें पढ़नी है वो मेनली 4 प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखना है। इसके 4 टाइप को ही देखना है। फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और थर्ड इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, और फोर्थ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर नाम में ही इसका हमें आंसर मिलना चाहिए। स्टेप अप, अप यानी कि लॉ से हाई में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी का जो वाइंडिंग होता है वो लेस देन होता है और जो सेकेंडरी का वाइंडिंग होता है वो मोर देन होता है। अगर प्राइमरी वाइंडिंग को NP मान ले, सेकेंडरी को NS मान ले, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग is greater than the number of turns in the primary winding। कहने का सीधा मतलब है कि जो इसमें टर्न्स होगा ना, प्राइमरी में कम होगा और सेकेंडरी में ज़्यादा होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, तो यहाँ वोल्टेज हमें कम है तो कम वोल्टेज को ये ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने का काम करेगा। इफ़ द वोल्टेज इज रेस्ट ऑन आउटपुट साइड, इधर क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है उसमें वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है, और जो पावर स्टेशन होता है वहाँ पे भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। अब देखेंगे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ठीक अपोजिट है। इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का एक ही टाइप है विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। इसका डायग्राम देख लीजिए। इसमें क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा टर्न्स होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न्स होगा। तो इसको इस तरह से हम लिखे हुए हैं, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर of the number of turns in the secondary winding is less than the number of turns in primary winding। सीधा मतलब है कि सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में ज़्यादा होगा, या ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा मोर देन होना चाहिए, सेकेंडरी वाइंडिंग लेस देन होना चाहिए, तब तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इसको देखिए, इफ़ द वोल्टेज लेस लेवल्स इज लोअर्ड ऑन द आउटसाइड। तो आप बताइए कि वोल्टेज इधर ज़्यादा होगा या इधर, तो इधर तो ज़्यादा वोल्टेज है ना, इसको कम वोल्टेज में हमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस साइड हमें वोल्टेज जो आउटपुट मिलेगा वो लेस मिलेगा, लोअर मिलेगा, कम मिलेगा। यूज की बात करें तो एक्सरे ट्यूब में इसका यूज होता है वोल्टेज को घटाने के लिए। और दूसरा यूज की बात करें तो आप गली मोहल्ले में देख रहे होंगे जो ट्रांसफार्मर है, हमारे घरों में जो यूज होता है वो 220 वोल्ट होता है, और जो
पावर स्टेशन से मिलता है वो बहुत हाई वोल्टेज मिलता है। तो ये था आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। थैंक यू।